भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, पिता या मां? भक्तों, ये प्रश्न सुनते ही मन तुरंत किसी एक पर दोष डालना चाहता है। कोई कह देता है पिता, तो कोई कह देता है मां। लेकिन भक्तों, सत्य इतना सरल नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर देने से पहले आत्मा को झकझोर देने वाली कथा सुननी पड़ती है। भक्तों, कल्पना कीजिए, हिमालय की एक बर्फीली रात, चारों ओर घना जंगल, ठंडी हवाएं और धूनी की अग्नि के समीप भगवान शिव विराजमान हैं। उनके सामने माता पार्वती बैठी है, शांत, गंभीर और करुणा से भरी। माता पार्वती पूछती हैं, स्वामी, यदि किसी संतान का जीवन दुखों में बीते तो उसका दोष किस पर आता है? महादेव गंभीर स्वर में कहते हैं, देवी, इस कथा को सुनने से पहले ये जान लो कि इसमें कोई भी पूर्ण निर्दोष नहीं होगा। और फिर कथा आरंभ होती है 7 बहनों से। भक्तों, उनका जन्म कोई अपराध नहीं था, लेकिन उनका जीवन एक सजा बन गया। पहली बेटी पर पिता ने मुंह फेर लिया, दूसरी पर ताने आई, तीसरी पर क्रोध बरसा, चौथी पर समाज का डर थोप दिया गया, पांचवीं पर मां का भय हावी हो गया, छठी पर पिता की हताशा उतर आई और 7वीं के जन्म पर पूरे घर में मृत्यु जैसा सन्नाटा छा गया। भक्तों, मां हर बार बच्चियों को सीने से लगाती रही, आंखों में आंसू लेकिन होठों पर मौन। पिता हर बार समाज की बातें घर लाता रहा और मां बस इतना ही सिखाती रही, चुप रहो, सहन करो। भक्तों, 7 बहनें एक ही आंगन में बड़ी हुई, लेकिन हर एक के हिस्से में अलग अलग पीड़ा आई। किसी को पढ़ने से रोका गया, किसी को बोलने से, किसी को सपने देखने से। रातों में पिता की कठोर आवाज गूंजती और मां उन्हें गोद में सुला देती, लेकिन कभी ये नहीं कह पाई, अब बहुत हो गया। तब शिव कहते हैं, देवी, यहीं से कर्म की गांठ बंधती है। जहां अत्याचार बोलता है और मौन उसे स्वीकार कर लेता है। समय बीतता गया, बड़ी बहन ने समझ लिया कि उसके सपनों की यहां कोई जगह नहीं। दूसरी ने अपनी इच्छाओं को दबाना सीख लिया। तीसरी ने प्रश्न पूछना छोड़ दिया। चौथी और पांचवी मां की तरह चुप रहना सीख गई। छठी ने आवाज उठाई, लेकिन अकेली पड़ गई। और 7वीं ने डर को ही अपना स्वभाव बना लिया। भक्तों, फिर वह दिन आया जब पिता ने अंतिम निर्णय सुना दिया। ना बेटियों की इच्छा पूछी गई, ना उनके मन की सुनी गई। 7 बहनों की नजरें मां पर टिकी थी। मां रोई, भीतर से टूट गई, लेकिन बाहर फिर वही मौन। तब शिव कहते हैं, देवी, वह क्षण सबसे निर्णायक होता है, क्योंकि एक शब्द
पूरे भाग्य को बदल सकता है। लेकिन उस घर में वह शब्द कभी बोला ही नहीं गया। बहनें घर से निकली, भविष्य की ओर नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से विदा लेने की तरह। और उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या हमारा जन्म ही अपराध था? कर्म के द्वार पर वे महादेव के सामने पहुंची। शिव बोले, जन्म कभी अपराध नहीं होता। अपराध वो होता है जो जन्म के बाद किया जाता है। कर्म केवल हाथों से नहीं होते, कर्म मौन से भी होते हैं। पिता में भय और अहंकार था, मां में ममता थी लेकिन साहस नहीं था, और समाज सब कुछ देख रहा था लेकिन कोई आगे नहीं आया। तब शिव कहते हैं, भक्तों ध्यान से सुनिए, यदि पिता अन्याय करता है तो वह पापी है, लेकिन यदि मां अन्याय पहचान कर भी रक्षा के लिए खड़ी नहीं होती तो उसका पाप सूक्ष्म होते हुए भी बहुत भारी होता है। और भक्तों, इस कथा में सबसे बड़ा पापी कोई एक व्यक्ति नहीं है। सबसे बड़ा पापी है वह सोच, वह व्यवस्था, वह समाज जो अन्याय को सामान्य बना देता है और चुप्पी को त्याग कहकर महिमा मंडित कर देता है। क्योंकि जहां अन्याय होता है और उसे रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी नहीं रोका जाता, वहां चुप रहने वाला भी सहभागी बन जाता है। भक्तों, यही इस कथा का अंतिम सत्य है। पाप केवल करने से नहीं होता, पाप तब भी होता है जब रोका जा सकता था और फिर भी रोका नहीं गया। राधे राधे।